दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब नंबर्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज हम पढ़ेंगे क्यूब नंबर्स। ओके, तो फटाफट से शेयर करिए सभी दोस्तों को। तो क्यूब के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूब होता क्या है। यू नो द वर्ल्ड क्यूब ऑफ ज्योमेट्री। अ क्यूब इज़ अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ ऑल साइड्स मीट एट राइट एंगल। इसका मतलब यह है कि आपको दिख रहा है क्यूब फॉर्म में है ये, तो इसमें जितने भी एंगल्स हैं वो आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल पे बने होते हैं। ठीक है। और क्यूब में क्या होता है कि जितनी भी साइड होती हैं वो सभी आपस में इक्वल होती हैं। ओके, नाउ हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ क्यूब्स की जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसको, यानी हमारे नोट से। अकॉर्डिंग टू माई नोट्स क्यूब नंबर होता क्या है। पेज नंबर 11 पे हैं हम लोग। तो अ क्यूब नंबर, अब हम नंबर की बात करें, नॉट फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। तो अ क्यूब नंबर इज द क्या लिखा हुआ है आगे, रिजल्ट ऑफ, ओके, अ क्यूब नंबर इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन एंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ओके, जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर को 3 टाइम आपस में उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमें जो नंबर मिलता है, जैसे यहाँ से हमने n की मल्टीप्लाई की 3 टाइम, n मल्टीप्लाई n, तो यहाँ से हमें मिलता है n क्यूब। ओके, तो इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ 3D क्यूब। तो उसी फॉर्म में हमें एक क्यूब नंबर मिलता है। ओके, क्योंकि n इंटू एन एन स्क्वायर मिलेगा। अब n की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, किसी भी पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, तो वहाँ से हमें क्यूब की फॉर्म में ये देखने को मिलेगा, यानी n की पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं। ओके, तो इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ 3D क्यूब्स। अब अगर इसको हम 3D में देखें तो इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। ओके, इस तरीके से हम क्यूब को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब इजिकल टू 1 होता है, और 2 का क्यूब, आपको पता है कि 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 यानी 8। 3 का क्यूब इजिकल टू 27, 4 का क्यूब इजिकल टू 64। 64 कैसे आया, जब हम 4 × 4 × 4 करेंगे तो इस कंडीशन में आपको 64 मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं है, आगे चलना चाहिए हमें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजिकल टू A⁻3। क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल जो है ये आपकी बुक से है। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ओके, ये वाला एग्जाम्पल है ये। ओके, तो इसको देखते हैं फटाफट से। तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्त कि इसमें हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल इफ़ क्यूब साइड, अगर क्यूब की साइड 3 सेंटीमीटर है, अगर क्यूब की साइड हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजिकल टू A⁻3। अब यहाँ पर A इजिकल टू जो साइड है वो तो 3 है, तो 3 की पावर 3 करेंगे जो कि मिलेगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ एंड इफ़, अगर मान लो कि क्यूब की साइड जो है 1 है, अगर क्यूब की साइड 1 है, क्योंकि हमें दिया है, हमें एक बार हमने 3 के लिए किया आप एक बार करेंगे 1 के लिए। अगर क्यूब की अगर साइड 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3 इजिकल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, यानी जब हम सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब देखो अगला है, तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स। तो हमसे पूछा गया था कि टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे, हाउ मैनी क्यूब्स। तो हम क्या करेंगे दोस्त, जितना हमारा बड़ा वाला जो साइड है, जो बड़ी साइड है उसका जो क्यूब है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम बड़े वाले क्यूब में छोटे वाले क्यूब के कितने बॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये आपका बड़ा क्यूब है, अगर ये आपका बड़ा क्यूब है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका छोटा सा क्यूब है और इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इस बड़े वाले क्यूब में इस छोटे, इस
मतलब इस साइज के कितने क्यूब मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले जो लार्ज क्यूब होगा उसमें हम छोटे वाले स्मॉल क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 से जब हम 27 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 27 क्यूब्स। ओके, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 27। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्यूब याद होनी चाहिए लगभग 20 तक। अगर 20 तक किसी को नहीं हो पा रहे हैं तो 15 तक तो होनी चाहिए। ओके, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू दोस्त, इस सभी लोग इसको लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको मतलब कोरिलेट करेगी क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो, तो टेबल है 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 20 क्यूब्स हैं। ओके, कितने क्यूब्स हैं, 20 क्यूब्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 20 क्यूब्स गिवन है। तो अगला एग्जाम्पल हमें दिया गया है, ये भी आपसे ये भी आपका बुक का ही है, ये भी एग्जाम्पल भी पेज नंबर 12 पर है, देख सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करा दिया है आपको ये भी। तो व्हाट पैटर्न डू यू, अगर आपको ये एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं यहीं से पेज नंबर 12, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन पे पेज नंबर जरूर मेंशन किया है, क्योंकि पेज नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि हम किस पेज पर हैं। ओके, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव, हमने इस टेबल में कौन सा पैटर्न नोटिस किया है। अब ये क्वेश्चन है, 1 का क्यूब हमें पता है कि 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब लास्ट में क्या है 7, यानी इनके जो यूनिट डिजिट नंबर है, मतलब कि जो लास्ट नंबर है 1 प्लेस पर जो नंबर है, मैंने यहाँ पर उसी को लिखा है बस। तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 ही आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, देख सकते हैं ये 5 है। अब 4 का करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, इस तरीके से दिया है। 6 का करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 3 का करेंगे तो 7 का करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, 8 का करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 9 का करेंगे तो 9 आएगा, और 10 का करेंगे तो 0 आएगा। तो ये पैटर्न हमने देखा है इसमें। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद। आगे है ये क्वेश्चन भी आपके बुक से ही उठाया है मैंने। ओके, ये क्वेश्चन भी आपके बुक से ही है, ये पेज नंबर 13 पर है, आप लोग देख लेना इसको भी, पेज नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros एक्सप्लेन। इसका मतलब यह है कि क्या कोई भी क्यूब नंबर एग्जैक्ट 2 0 पे ख़त्म हो सकता है, मतलब इसका जो एंडिंग होंगे इसके डिजिट लास्ट में डबल ज़ीरो आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो डेट इज़ रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्त। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जब हम किसी ज़ीरो वाले नंबर का क्यूब करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो भी 3 टाइम आएंगे। कितनी बार आएंगे, 3 टाइम आएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000 तो 3 ज़ीरो हैं, 20 का क्यूब इज इक्वल टू 8000 3 ज़ीरो हैं। अगर अब 100 का क्यूब करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी है 2 है, और यहाँ कितना है 3, तो यहाँ पर टोटल 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे आएगा, मुझे बता दो जरा एक बार। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। 100 का क्यूब का मतलब है कि 100 की मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ जीरो 6 हैं तो 6 लगा दो इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त। अब हम फोकस करेंगे टैक्सी कैब नंबर के बारे में। किसके बारे में फोकस करेंगे हम लोग, अब टैक्सी कैब नंबर है क्या, ये भी आपके बुक का ही मैंने उठाया है। पेज नंबर 13 की बात हो रही है, पेज नंबर 13 पे फोकस करेंगे आप लोग तो मिलेगा आपको टैक्सी कैब नंबर होता क्या है। अब कैब का मीन्स टैक्सी है, कोई कैब वगैरह नाम सुना ही होगा, तो इस टाइप से है ये क्वेश्चन। लेकिन जो एक्चुअल जो इसका मतलब है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अ टैक्सी कैब नंबर इज़ अ नंबर डेट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंस वे। इसका मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर को दो तरीके से क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर। ओके, जैसे इसमें जो फर्स्ट टैक्सी कैब नंबर होगा या पहला जो टैक्सी कैब नंबर है
वो है द स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर, सबसे छोटा जो नंबर है वो ये है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके एक मार्क्स में, और एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1729। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सी कैब नंबर है वो है 1729। अब क्यों है ये टैक्सी कैब नंबर, क्या है इसके पीछे की कहानी, देखते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पर 1729 है, तो अगर मैं 1 की पावर 3 और 12 की पावर 3 इन दोनों को क्यूब करूँ, दोनों को क्यूब करता हूँ, तो सम करके जो भी आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, 1729। ओके, अब आप लोग सोचेंगे कि सर ज़रा एक बार बता दो तो किस तरीके से आएगा, क्या पीछे रीज़न है इसके। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो 12 का स्क्वायर है, या सॉरी जो 12 का क्यूब है वो कितना होता है, तो यहाँ से जो आपका 1 का जो क्यूब है वो तो 1 ही होगा, और यहाँ से जो 12 का क्यूब होगा वो होगा 1728, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1729 ही आएगा। ओके, इस टाइप से। अगर यहाँ पर यहाँ की बात करते हैं हम एक और, क्योंकि आपको जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम टैक्सी कैब नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर 1729 को एक तो हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3। अब 9 की पावर 3 का मतलब क्या है, 9 की पावर 3 का है यहाँ मतलब 729, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। ऐड करेंगे तो 1729 आएगा, देखो तो सेम आ रहा है इस कंडीशन में। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1729 को स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर। क्लियर है यहाँ तक। तो दिस नेम कम्स फ्रॉम फेमस स्टोरी ऑफ मैथमेटिशियन, कौन है, श्री श्रीनिवासा, ओके, रामानुजम एंड GH हरदे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो आपकी बुक में गिवन है। ओके, वो डिस्कस आपस में करते हैं टैक्सी कैब नंबर के रिगार्डिंग। तो ये स्टोरी क्या एक तरह से इन्हें स्टोरी के थ्रू इन्हें एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो एक्चुअल मीन्स है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस मैथमेटिशियन की स्टोरी के अकॉर्डिंग टैक्सी कैब नंबर बना है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं उसी पेज नंबर पर, पेज नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर जो भी होगा देख लेना। एग्जाम्पल नंबर तो कुछ नहीं है, बस पेज नंबर ध्यान रखो आप लोग, एग्जाम्पल है। तो हमसे पूछा गया है द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब number after 1729 and 4104 and 138 13832 find two way in which each of these can be expressed as the sum of two uh, टू डिफरेंट या टू पॉजिटिव क्यूब्स। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि दो तरीके से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसके बाद आफ्टर दिस नंबर, तो फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। तो हमें पहला जो नंबर है 1404, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 16 की सॉरी और 16 की पावर 3 के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 है, 16 क्यूब की वैल्यू 4096 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4104, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो एक तरीका तो ये है, अगला अगला तरीका देखते हैं, क्योंकि दो तरीके से पूछा गया है इन्होंने भी। ओके, फर्स्ट हो जाएगा 9 की पावर 3 प्लस सेकंड हो जाएगा 15 की पावर 3। 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729 एंड 15 की पावर 3 इज इक्वल टू 3375। ऐड करेंगे तो 4104 आपका आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके हो। आगे चलते हैं फटाफट। अब आगे क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ही है, मतलब इसी का अगला पार्ट है 13832। अब इसको दो तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिखने का वही बेस्ट मेथड है। पहला हो जाएगा 2 की पावर 3, नेक्स्ट है 24 की पावर 3। ओके, फर्स्ट वही है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 24 की पावर 3 इज इक्वल टू 13824। ऐड करेंगे तो 13832। ओके, अगला तरीका है, क्योंकि अभी दो तरीके से बताना है। ओके, तो 18 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3 इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो नंबर हमें ये मिल जाएगा।
ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में आपका टीचर पूछ सकता है इन चीज़ों को। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर। आप लोग बुक भी साथ साथ रखना अपनी, क्योंकि आपके बुक में ही सब कुछ दिया है और वहीं से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला हो जाएगा आपकी हेडिंग परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो है क्या? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैव अ रोल टू प्ले विद क्यूब टू। ओके, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो हैं वो नंबर हैव अ रोल प्ले विद क्यूब्स टू, मतलब कि क्यूब्स में भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, अब 1 को हम लिख सकते हैं 1⁻3। ओके, सेम ऐसे ही अगला ऑड नंबर क्या है? 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2⁻3। फोकस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है आपको, अगर ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा आपको, अदरवाइज़ नहीं, ऐसे नहीं आएगा फिर। अगला है 5 के बाद क्यूब नंबर क्या है? 7 है, 9 है, 11 है, ऐड करेंगे 27 आएगा। 27 को लिख सकते हैं हम 3⁻3। नेक्स्ट है 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तो यहाँ से 11 के बाद जो आपका और नंबर है वो 13 है, 15 है, 16 है। तो 13, 15, 17 और 19 इनको ऐड करेंगे हम लोग। पहले हमने 1 नंबर लिया, फिर हमने 2 नंबर लिए, फिर हमने 3 नंबर लिया, अब हमने 4 नंबर लिए हैं, इसके बाद हमने 5 नंबर लेंगे। तो सीक्वेंस ध्यान रखना। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक। एक के बाद एक का मतलब है कि अगर 1 है एक ऑड नंबर, तो उसके बाद जो अगला ऑड नंबर होगा वो 3 होगा। 3 के बाद अगला जो ऑड नंबर होगा वो 5 होगा। 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर होगा वो 7 होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, यानी सीक्वेंस में। ओके, तो इस तरीके से अगर हम फोकस करें इन सभी चीज़ों में तो हमें 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब और 6 क्यूब मिलता जा रहा है। तो यहाँ से हम फोकस ये करेंगे दोस्त कि हमें हर बार और नंबर को अलग अलग करके ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म में ऐड करने पर हमें क्यूब रूट्स मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक। ओके, आगे चलें उसके बाद। चलिए, अगला स्टेप है हमारे पास क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट्स के बारे में फटाफट देखते हैं क्यूब रूट्स है क्या। ये सब आपकी बुक से उठा रहा हूँ मैं, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। ओके, आप लोग बुक सबके पास है, बुक के अकॉर्डिंग आप लोग देखते रहना और हम लोग नोट से ही हम लोग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर वही रहेगा 14। ओके, चलो, तो क्यूब रूट्स है क्या? क्यूब रूट्स के बारे में देखते हैं। अ क्यूब रूट्स ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट when multiply by itself 3 times equal to the original number represent by the symbol this। अब इसको हमने क्यूब रूट्स को हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, देखो, अब आपको ये पता है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये तो है स्क्वायर रूट। अब इसको स्क्वायर से क्यूब में चेंज करने के लिए देखो, अब स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 तो होता है, लेकिन 2 जो यहाँ पर है ये हिडन फॉर्म में होता है। 2 तो यहाँ होता है बट ये हिडन फॉर्म में होता है, ये हमें, इसको हम दिखाते नहीं है हर एक मतलब हर बार इसको हम लोग यहाँ शो नहीं करते हैं। तो यह तो अब भी ये स्क्वायर रूट, लेकिन जब हम बात करें क्यूब रूट की तो क्यूब रूट की फॉर्म में इसको हमें यहाँ पर 3 लगा के दिखाना होता है। ओके, क्योंकि 3 लगाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि अच्छा क्यूब रूट की बात हो रही है। तो इस टाइप से आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ओके दोस्त, समझ में आ रहा है ना? हर एक चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी। ओके, नोट्स आपके प्रॉपर बनने चाहिए, आई थिंक बन भी रहे होंगे प्रॉपर नोट्स, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है इसमें। क्लियर? क्लियर है? ओके, तो सेम प्रोसेस ध्यान रखेंगे आप लोग, रिप्रेजेंट बाय द सिंबल दिस एंड इट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूबिंग अ नंबर। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये नंबर है, ये इसका मतलब ये है कि 8 और उसके ऊपर क्यूब रूट लगा रखा है। तो जब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस क्यूब रूट को हटाऊँगा, जैसे यहाँ से होते हैं अलग से। जैसे मान लो कि हमारे पास नंबर ये है, तो इसको अगर मैं थोड़ा और अगले स्टेप में लेके जाऊँगा तो ये अगर मैं इसके ऊपर का जो क्यूब रूट को हटाऊँगा, देखो अगर मैं हटाऊँगा, रिमूव करूँगा उस चीज़ को, तो जो अगर क्यूब रूट हटेगा तो वो 1/3 पावर की फॉर्म में इसके साथ लग जाएगा। क्लियर है? ये किसके साथ लग जाएगा? 8 की पावर 1/3 की फॉर्म में।
क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता होता है। हमारे स्कूल में जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि बेटा ये बताओ कि क्या आप लोगों को पता है ये सब? कि नहीं सर, हमें तो ऐसा पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए नया स्कूल है। मैं वहाँ पर अभी 1 डेढ़ साल पहले ही गया हूँ, उससे पहले मैं कहीं और था। तो अब मैं जब वहाँ गया, मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये सब आपको पढ़ा रखा है? क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, क्लास 6 7 में टीचर्स लोग बच्चों को पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ने बोला कि नहीं सर, हमें तो पता नहीं है सब। नहीं कोई बात नहीं, चल फिर मैंने उसको बताया अच्छे से बच्चों को हर एक स्टेप के बारे में। फिर बच्चे सीखे उसको, तो बच्चे ने बोला कि सर ये तो हमें पता नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ओके नाउ, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसको लिख दिया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब मुझे ये बताओ कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो को जहाँ पर 8 है तो 8 की प्लेस पे ये पूरी वैल्यू आएगी 2 की पावर 3। जो पावर वाली है वो अलग से लिखी जाएगी। ओके, इस टाइप से। अब आप लोग देखेंगे, अगर मैं इसको अगले सेट में ले जाऊँ तो 2 की पावर 3 और पावर की पावर मल्टीप्लाई में 1/3, क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? 2। ओके, तो इस वैल्यू की जो इस जो पूरा लिखा है √8 की जो वैल्यू आई वो आई 2। ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ये भी आपकी बुक से पेज नंबर 14 से है। लेट अस चेक इफ़ दीज इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। हमें चेक करना है ये सब। अब चेक कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखो, अब कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि जैसे हमने स्क्वायर रूट चेक किया था, वैसे इसके फैक्टर करके दो दो पेयर बनेंगे उस टाइप से। बस वहाँ 2 बनते थे, यहाँ 3 बनेंगे, इतना ही फ़र्क है, और ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं है। अगर बुक में देखोगे तो बुक में पता नहीं क्या क्या कर रखा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तरीके से चीज़ों को बता रखा है। तो हम बुक के अकॉर्डिंग तो चल मतलब बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, बस इतना है। ठीक है, हर चीज़ें वही हो रही है जो बुक में दी हुई है, बस थोड़े अलग तरीके से हो रही है बस वो। ओके, तो इसमें आपको डरना नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग लगे रहिए। ओके, चलिए, अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, तो फटाक से वीडियो शेयर कर देना सभी दोस्तों में, और लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मैं पूरा सिलेबस लेके चलूँगा साथ साथ। ओके, लेट अस चेक इफ़ दिस। तो हम क्या करेंगे? इसे फैक्टर करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे तो इसमें फैक्टराइज फैक्टर क्या होंगे? 3 × 3 × 3 3 बार ये आएगा। आपको मैंने सिखा रखा है कि प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं, वही बेसिक मेथड है जैसे आप लोग करते आए हो अब तक। आपने सेवन्थ में भी किया होगा, इस टाइप से करते नहीं आए अब तक, ऐसे ऐसे करके करते आए। यहाँ पर 3 लेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, इस टाइप से जो करते आते हैं आप लोग, तो उसी से करना है बस ये। तो उससे करने के बाद हमें क्या मिला है? 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो देखेंगे जो इनके जोड़े हैं, जोड़े तो नहीं बोलेंगे हम, जो इनका ग्रुप है वो 3 3 का होना चाहिए। अब स्क्वायर वाली कंडीशन में हम लोग 2 2 के ग्रुप में उनको डिवाइड करते थे, बट यहाँ पर क्या है, क्यूब में क्या है कि उनको 3 3 के पेयर में या 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो तीनों में से एक लेंगे, 3 यहाँ पर, इन पूरे ग्रुप में से एक यहाँ पर आएगा, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो जो ये नंबर लिखा हुआ है ये किसका नंबर है? 15 का क्यूब है। यानी जब हम 15 के मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तब जाके ये आपको हमें मिलेगा। समझ रहे हो चीज़ें? आगे देखते हैं फटाफट। बच्चे सोच रहे होंगे सर आप कहाँ पढ़ा रहे, नीचे फर्श पे रख के। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो फिलहाल। कभी कभी बोर्ड भी यूज़ कर, बोर्ड भी है मेरे पास, मैं कभी बोर्ड भी यूज़ कर लिया करूँगा। ओके, तो अगला मेथड, अगर मैं इसी क्वेश्चन को किसी और मेथड से करना चाहूँ तो, और देख लो, नंबर हमारे पास वही सेम है, फैक्टराइज कर दिया हमने। वहाँ से 3 के 3 जोड़े थे और 5 के भी 3 जोड़े थे, तो हमने तीनों को अलग अलग एक दूसरे के साथ ले लिया। एक दूसरे के साथ लेने के बाद 3 × 5 3 × 5 3 × 5, ये 3 कंडीशन में हमें चीज़ें मिली हैं। सेम मेथड, तीनों में से हम एक बार ले लेंगे, और एक बार लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे उसको हम अंडर, मतलब कि अंडर रूट या क्यूब रूट लगा देंगे। क्यूब रूट हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, इसलिए हमने क्यूब रूट लगाया है। ठीक है, अब देखो ये 3 यहाँ पर है, मैंने बताया था आपको कि हम क्यूब रूट को इस फॉर्म में लिखते हैं, और मैंने बोला था कि जब ये पूरा
क्यूब रूट हटता है तो ये पावर 1/3 की फॉर्म में लगता है। तो इसकी पावर तो यहाँ है, तो ये पावर 1/3 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 यहाँ में इज इक्वल टू 5 3 15 मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमने पढ़ा था। तो दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर, यह एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करूँगा कि किस कंडीशन में परफेक्ट क्यूब नंबर ना होता। तो वो दोस्त कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन वो होती है कि इसमें जो ग्रुप हैं, कुछ तो 3 के ग्रुप बनते लेकिन कुछ ग्रुप 3 के ना बनते, वो बनते कोई 2 का कोई 1 का। तो परफेक्ट क्यूब नंबर वही होता है जिसके 3 के ग्रुप बनते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर दोबारा आपकी बुक से है, पेज नंबर 14, क्योंकि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ। अगला है इज 500 द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो हमें चेक करना है कि क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। सेम प्रोसेस, फैक्टराइज करेंगे 500 को। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप देखेंगे कि इसमें ग्रुप जो है वो 3 के ग्रुप कितने हैं, 5 के तो 3 के ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन 2 का जो वो है 3 का ग्रुप वो नहीं बन रहा है। ओके, अब अगर नहीं बनेगा, अगर किसी भी कोई नंबर भी अकेला है या 2 के फॉर्म में है और 3 की फॉर्म में नहीं है, तो वही लिखना है कि द फैक्टर कैन नॉट बी स्प्लिट इन द 3 ग्रुप्स, यानी 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं। सो 500 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, इतना लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगला एग्जांपल देखें फटाफट, पेज नंबर 15 पे आ चुके हैं हम लोग। अब देखो कितनी स्पीड से चल रहे हैं ना हम लोग, चीज़ें मतलब हमारे समझ में भी आ रही हैं और हम स्पीड से भी बहुत चल रहे हैं। तो इसी तो बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और हम बुक लेके बैठ जाए, सब कुछ बुक के अकॉर्डिंग है, आप लोग बुक खोल भी रखी होगी और हर एक चीज़ आपको बुक में मिल भी रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आसानी से भी सब कुछ मिल जा रहा है, वहाँ पर बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से यहाँ से करेंगे तैयारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ देयर नंबर्स। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ओके, तो सबसे पहले हम काम हमारा वही है, सबसे पहले हम चीज़ों को फैक्टराइज करते हैं। तो 64 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा कुछ ये इस फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे इनके पेयर, पेयर 2 2 2 2 2 2, एक पेयर ये, मतलब एक ग्रुप ही एक ग्रुप ही, दोनों में से एक उठा लो। अब यही आपका आंसर है 4। ये जो 64 है, क्यूब रूट निकाला तो 4 आंसर आया। ओके, अगला है देखो 512। अब 512 है आपके पास, फैक्टराइज किया हमने, ग्रुपिंग करी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पूरे ग्रुप हैं, कंप्लीट ग्रुप है। तो लास्ट में अगर इसको इस फॉर्म से भी देख लो, अगर ऊपर मैं 3 लगाता हूँ, इस फॉर्म में लिखता हूँ उसको, क्योंकि ये 9 टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस पूरी चीज़ को मैं 2 की पावर 9 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सब बच्चों को पता है ये चीज़। ओके, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। मैं इस पूरे फैक्टर को 2 की पावर 9 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और निकालना हमें क्या है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट का साइन क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे लगाओ और यहाँ 3 लिखो, ये होता है साइन इसका। तो ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको पता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्यूब रूट को हटाते हैं, और जो यहाँ 3 है ये 1/3 की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लगेगा, पावर में लगेगा वो भी यार। ओके, ध्यान रखेंगे पावर में, बेस तो 2 रहेगा। तो 9 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम, तो कितना आया, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को दुख तकलीफ नहीं है। आगे चलें इसके बाद। अब 7 2 9 देखो, अब इसको तो दिया नहीं, हम कर लेते हैं फटाफट से। 3 से करेंगे तो 3 से आएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 3 से अगेन करेंगे, 3 8 जा 3 1 जा, 3 से अगेन करेंगे, 3 2 जा 3 7 जा 21। 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। तो 1 2 3 1 2 3। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि हम क्यूब में 3 की ग्रुपिंग करते हैं, और स्क्वायर में हम लोग 2 की ग्रुपिंग करते हैं। ओके, तो एक 3 यहाँ से लेंगे, एक 3 यहाँ से लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आंसर है इसका। इस तरीके की चीज़ों को करना है। क्लियर है यहाँ तक?
ओके, तो यहाँ तक आप लोग करेंगे फटाफट से। अब अगला, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक वीडियो का और खेल है इसमें, उसके बाद हम लोग डन कर देंगे इस चैप्टर को। चलें, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त तो शेयर करना, लाइक करना सभी दोस्तों में, और वीडियो बोर्ड पे भी आएगी बहुत जल्द। ओके, इस पे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कॉपी में मैं आपको बता दूंगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोर्ड पर अच्छी लगती हैं। चलिए, इतना रखेंगे। राधे राधे।